Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और ये खबर एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें नई नई शादी के बाद हनीमून के दौरान पति की हत्या हो जाती है। पत्नी का कुछ दिनों तक कोई पता नहीं चलता है और फिर अचानक एक रात पत्नी सरेंडर कर देती है और आरोप लगता है कि पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। लेकिन क्या जो सामने आया है वो ही सच है या फिर कुछ और भी है? इस पर हमने सत्ता की मिस्ट्री वाली कुंजी तैयार की है जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। दरअसल कहानी की शुरुआत राजा रघुवंशी नाम के एक लड़के की शादी से हुई। 11 मई को राजा की शादी सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। शादी के बाद 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से करीब 22 किलोमीटर दूर मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए पहुंचे। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलोंग के पास एक खाई में मिला और सोनम लापता हो गई। इसके बाद पुलिस का दावा है कि 7 जून की रात सोनम शिलोंग से करीब 12 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर दिखी और यहीं उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अपने पति की हत्या की बात भी कबूल कर ली। इस सब के बीच अपडेट यह है कि अब से थोड़ी देर पहले सोनम को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। मेघालय पुलिस भी यूपी के गाजीपुर पहुंच गई है जहां उसे हिरासत में लिया जाएगा। इसके बाद उसे शिलोंग ले जाया जाएगा। आगे की सारी कार्रवाई अब शिलोंग में ही होगी। इस मामले में पुलिस ने कहानी कुछ ऐसे बताई है कि सोनम अपनी दुकान में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्यार करती थी। उसने परिवार की सख्ती के कारण राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसने राजा के मर्डर का प्लान बना लिया। फिर उसे हनीमून पर मेघालय ले गई जहां राज कुशवाहा और उसके 3 साथी आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और जब वो अपना अपराध संभाल नहीं पाई तो सरेंडर कर दिया। इन सब के बीच एक सीसीटीवी वीडियो भी है जिसमें राजा रघुवंशी स्कूटी पर बैठता है और सोनम किसी से फोन पर दूर जाकर बात करती हुई दिख रही है। सवाल यह है कि उस वक्त सोनम किससे बात कर रही थी? क्या वो कोई साजिश रच रही थी? ये वो वीडियो है जब सोनम और उसका पति राजा आखिरी बार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर जो निकलकर अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक शादी इंदौर में, हत्या शिलोंग में और सरेंडर वाली कहानी गाजीपुर में हुई। दावा है कि 7 मई की रात सोनम बदहवास स्थिति में गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। यहां सोनम ने ढाबे वाले के मोबाइल से अपने भाई को फोन किया। कुछ ही देर बाद सोनम के भाई ने वापस ढाबे वाले को कॉल किया। सोनम के भाई ने ढाबे वाले से अपनी बहन से बात कराने के लिए कहा। इसके बाद सोनम के भाई ने ढाबे वाले से कहा कि वो पुलिस को सोनम की जानकारी दें। जानकारी मिलने के बाद गाजीपुर पुलिस ढाबे पर पहुंची और उसी रात सोनम को हिरासत में ले लिया, जिसकी सूचना मेघालय पुलिस को भी दे दी गई। अब तक अपडेट यह है कि सभी आरोपी सोनम, राज, आकाश, विशाल और आनंद पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ के बाद तस्वीर और साफ होगी। एक बार सुनिए कि पुलिस ने क्या बताया और सोनम ने जिस ढाबे वाले के फोन से अपने भाई को कॉल किया था वो क्या कह रहा है। इसके बाद फिर कुछ अधूरे सवाल हैं, उस पर भी हम फोकस करेंगे। हमारे साथ साहिल यादव जो इस ढाबे पर बीती रात मौजूद थे, इनकी उपस्थिति में सोनम यहाँ पर आई। क्या कुछ हुआ वो सीधा साहिल से जानते हैं। साहिल, आप जरा हमें बताइए, कल रात कितने बजे का वक्त था, आप क्या कर रहे थे और सोनम को आपने कैसे देखा? कल हम रात के 1 बजे अपने काउंटर पे थे और वो आती है इधर पीछे से। हाँ, पैदल आई? जी, पैदल आई थी। हाँ। फिर वो सामने कस्टमर लोग बैठे थे, उनसे जाके कुछ मतलब मोबाइल मांगी तो वो लोग नहीं देते। फिर वो मेरे पास आती है, बोलती है कि भैया थोड़ा मोबाइल दे दीजिए, हमको कॉल करना है। तो हम पूछते हैं कि क्या हो गया, दीदी बताएंगे। तो उसको बोलने की बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज़ दे दीजिए। तो हम अपना मोबाइल देते हैं। उसके बाद वो कॉल करती है, अपने भाई को बोलती है हेलो भैया मैं यहाँ पे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती, रोने लगती है। प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पर मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद
उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। 4 were arrested, and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people, and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। 4 people have been arrested. The woman, she's in Gazipur. Once the team reaches there, they'll cause arrest and take transit remand. एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था, और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत। इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कर रही है। जिस मर्डर की जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही थी, एमपी के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री बयान दे रहे थे, मेघालय के सीएम तक जिस मामले की निगरानी कर रहे थे। मेघालय पुलिस के मुताबिक ये मर्डर मिस्ट्री अब पूरी तरह से सुलझ चुकी है, लेकिन सोनम के परिवार को इसमें कुछ राज नजर आ रहा है। पहली बात तो यह है कि सोनम का परिवार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी अपने ही पति राजा रघुवंशी का कत्ल करा सकती है। दूसरा दावा यह है कि मेघालय की पुलिस उनकी बेटी को फंसा रही है और सच छिपाया जा रहा है। वैसे तो पुलिस की कहानी में दोषी तक पहुंचने का दावा है, लेकिन कुछ जरूरी सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। क्या सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सुपारी दी थी? 17 दिनों से सोनम कहां थी? पुलिस इसे क्यों नहीं तलाश पाई? सोनम मेघालय के शिलोंग से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची? सोनम इंदौर की रहने वाली है, वो गाजीपुर क्यों गई? शिलोंग से इंदौर क्यों नहीं गई? क्या दूसरे आरोपियों का गाजीपुर से कोई कनेक्शन है? हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है कि हनीमून का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था और जाने की टिकट तो कराई थी, लेकिन लौटने की नहीं कराई। हालांकि राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि सोनम झूठ बोल सकती है। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा रघुवंशी नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। हाँ। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। हाँ। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ, पसंद था। हमने पूछा लड़का पसंद है? बोले हाँ। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि इतने दिनों से लगातार आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिसर्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं कांटे नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे नहीं होते, ये तो पुलिस के काम है ना। ये पुलिस द्वारा जो बताया जा रहा है, राज कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है, वो सोनम का उससे अफेयर था 5 साल से। बाकी मेरा मानना इसमें यह है, तो सोनम को उसका अफेयर था कभी, तो इस प्रकार से इसको मानना नहीं चाहिए था। अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, देखिए, इसमें सोनम गलत कभी, सोनम का फांसी होना चाहिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.